सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं जनवरी 2019 का आईसीटी रिसोर्सेज का पेपर। क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे ध्यान दे रहे हैं, आईसीटी की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस पेपर को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखूँगा। गाइस, इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। अगर आप इस टारगेट को पूरा करने में सहयोग करेंगे, ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी। मैं आपको अधिक से अधिक और भी बेहतर कंटेंट के साथ में आपको ओल्ड पेपर सॉल्व कराऊंगा। सो गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप उसे कमेंट भी करते रहिए, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। वो कौन सी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क होंगे तो उनको हम लोग आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट 1.2 इज़ नॉन एज लूप बैक एड्रेस। किस एड्रेस को हम लूप बैक एड्रेस कहते हैं? अगर आपने मेरी वो क्लास अटेंड की होगी जिसमें मैंने आप लोगों को आईपी एड्रेस के बारे में बताया था कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने इसके वर्जन आ चुके हैं, क्लासेस क्या होती हैं, तो अगर आपने उस क्लास को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से टिक कर सकते हैं। गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, चाहे वो आईसीटी हो या फिर इंटरनेट हो। तो मैंने आप लोगों के लिए M2R4 और M43R4 मैंने दोनों मॉड्यूल की बना दी है प्लेलिस्ट, तो आप उनको फॉलो कीजिए, आप अपनी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। तो जो आपका 127.0.0.1 ये एड्रेस होता है, इसे हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। क्या बोलते हैं? लूप बैक एड्रेस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ज़्यादा होस्ट एड्रेस किस क्लास में अवेलेबल हैं? तो उसका आंसर आ जाएगा क्लास ए। क्लास ए में सबसे ज़्यादा होस्ट एड्रेस हैं, जबकि क्लास बी में उससे कम और क्लास सी में सबसे कम होस्ट एड्रेस हैं। जो क्लास ए है उसमें आपकी 3 होस्ट आईडी और 1 नेटवर्क आईडी होती है। क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडी 2 होस्ट आईडी होती हैं, जबकि क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी और 1 होस्ट आईडी होती है। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, इज आ बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इन विंडो। वो कौन सा प्रोग्राम है जो एक बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है? अब गाइस, क्वेश्चन ये आता है कि बूट स्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है। तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम वो होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और जो सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसे हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। तो जो विंडो में होता है उसे हम बोलते हैं NTLDR। क्या बोलते हैं? NTLDR। अगर पूछता कि बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इन लिनक्स तो आपका आंसर आता GRUB। चूँकि उसने यहाँ पर पूछा है विंडोज़ के बारे में तो हम यहाँ पर टिक करेंगे NTLDR। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होते हैं वो स्टोर कहाँ होते हैं? सो गाइस, जो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होते हैं वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कौन सी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर होते हैं। जैसा आपका होगा रोम, तो जो आपका बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है वो रोम में स्टोर रहता है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट विद एड्रेस 192.168.128.0/22 इस एड्रेस में हम लोग कितने होस्ट एड्रेस यूज़ कर सकते हैं? सो गाइस, मैंने आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पूरा कॉन्सेप्ट एक मैंने क्लास आपको दी है। अगर आप उस क्लास को देखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उस क्लास को देखना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सही टिक कर सकते हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1022। गाइस, मैं आपको इस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो कम से कम 10 से 15 मिनट ले लेगा ये। तो आप उस क्लास को देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। नेक्स्ट 1.5 इथरनेट यूजेस मैथड टू एक्सेस मीडियम। इथरनेट किस मैथड का यूज़ करता है बताइए? CSMA/CD, CSMA/CA, CSMA/AC, CSMA/DC। तो बिल्कुल सही है। जो आपका एथरनेट होता है, जो एथरनेट होता है वो CSMA/CD इस मेथड का यूज़ करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि CSMA/CD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो C से आपका हो जाएगा कैरियर, S से हो जाएगा सेंस, M से हो जाएगा मल्टीपल, A से हो जाएगा एक्सेस, C से हो जाएगा कॉलिजन, D से हो जाएगा डिटेक्शन। यानी कि कैरियर, सेंस, मल्टीपल, एक्सेस, कॉलिजन, डिटेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट 1.6
टोपोलॉजी इज़ हाईली एक्सपेंसिव, वह कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा जिसमें खर्चा आता है? स्टार, ट्री, फुल मेश या फिर कॉमन बस? तो आप जानते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है मेश टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। अच्छा, खर्चा क्यों आता है? क्योंकि गाइस अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 4 कंप्यूटर हैं और आपको इसे आपस में कनेक्ट करना है, तो एक मीडियम तो ये है कि आप क्या करें, इस कंप्यूटर को इससे, इसको और इसको इससे ऐड कर दें। तो इस केस में आपने यहाँ पर देखा कि जो वायर था, जो तार था, बहुत कम लगा है। लेकिन अगर आप इन्हीं 4 कंप्यूटर को मेश टोपोलॉजी से ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपको ये तार जो है एक्स्ट्रा लगाना होगा। तो इस केस में खर्चा ज़्यादा आता है। तो जो आपकी मेश टोपोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टोपोलॉजी कौन सी है, तो भी आपका आंसर आएगा मेश। अगर पूछता कि सबसे रिलायबल, सबसे विश्वास वाली टोपोलॉजी कौन सी है, तो भी आपका आंसर आएगा मेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फुल्ली मेश। नेक्स्ट, OSI मॉडल में लेयर की संख्या होती है। आपको बताना है कि जो OSI मॉडल है इसमें कितनी लेयर होती हैं। तो बिल्कुल ईजी है। अगर बात आएगी OSI मॉडल की, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की, तो इसमें 7 लेयर होती हैं। आपको बताना है कि TCP/IP, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? ऑप्शन दे आपको। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो आपको बताना है कि TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं। नेक्स्ट, मेमोरी इज़ फास्टर देन रैम, वो कौन सी मेमोरी है जो रैम से ज़्यादा फास्ट है? तो आप जानते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दैट इज़ कैश मेमोरी। क्या होती है? कैश मेमोरी। आप जानते हैं जो कैश है वो 3 लेवल में होती है, L1, L2 और L3। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कैश मेमोरी के बेसिस पे। नेक्स्ट, इज़ यूज्ड टू कंप्रेस फाइल एंड फोल्डर, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है या सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं, यानी कि किसी फाइल या फोल्डर के साइज को रिड्यूस कर देते हैं? तो आपका होता है विनजिप। क्या होता है? विनजिप। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनजिप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, की इज़ यूज्ड टू टेक स्नैपशॉट ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन, अगर आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में उस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जिसको बोलते हैं स्नैपशॉट, तो आप उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, या आप उसके लिए किस की का प्रयोग करेंगे? तो आप अगर आपने देखा होगा तो जो आपकी होती है ना लेफ्ट एरो, राइट एरो, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक मिलेगा ऑप्शन प्रिंट स्क्रीन का। देखिए आप यहाँ लिखा था PRTSCRN। अगर आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, उससे स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाता है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रिंट स्क्रीन। नेक्स्ट, अब बारी किसकी है? ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन, MBR इज़ नॉन एज बूट पार्टीशन, क्या हम लोग MBR को बूट पार्टीशन भी कहते हैं? तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग MBR को बूट सेक्टर के नाम से जानते हैं, ना कि बूट पार्टीशन के नाम से। तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि MBR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्या होता है? फॉर्मेटिंग ड्राइव विल रीअरेंज डेटा इन हार्ड डिस्क ड्राइव, अगर आप किसी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो उस केस में जो उसके अंदर डेटा था, क्या वो रीअरेंज हो जाएगा? तो बिल्कुल गलत है। डेटा रीअरेंज नहीं होगा, बल्कि डेटा डिलीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, PCI स्लॉट इज़ अवेलेबल इन कंप्यूटर टू इंस्टॉल ग्राफिक्स कार्ड, जो कंप्यूटर में PCI स्लॉट होते हैं, क्या हम लोग उसमें ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करते हैं? तो बिल्कुल सही है, आप ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, मॉडेम या फिर नेटवर्क कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो PCI होता है, PCI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक केबल रिड्यूसेस क्रॉस टॉक इफेक्ट, कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसमें क्रॉस टॉक इफेक्ट रिड्यूस कर देता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलर इज डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी का मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेंट्रल पॉइंट फेल हो गया तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो बंद हो जाता है। आप जानते हैं कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है कुछ इस टाइप से होती है, बीच में हब या फिर स्विच होता है और इससे सारे PC कनेक्ट रहते हैं। तो इस केस में जो आपका सेंट्रल पॉइंट है, जो आपका डिवाइस है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूज़र एंड ग्रुप्स आर सिमिलर इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर और ग्रुप बनाने के स्टेप
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में समान है, तो बिल्कुल गलत है। यूजर के लिए अलग स्टेप हैं, ग्रुप्स के लिए अलग स्टेप हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफ्रेगमेंशन ऑफ हार्ड डिस्क विल इरेज कंटेंट ऑफ ड्राइव। अगर आप किसी हार्ड डिस्क को डिफ्रेगमेंट करते हैं तो उस केस में जो डेटा है क्या उसका कंटेंट इरेज हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है, बल्कि इरेज नहीं होगा, रीअरेंज होगा। क्या होगा, रीअरेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, वायरलेस नेटवर्क यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल। जो वायरलेस नेटवर्किंग होती है उसमें हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, NFS इज़ अ फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या जो NFS है, जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो NFS है वो एक प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से जिसको हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस, चाहे वो विंडो हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें हम NFS यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि NFS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेटवर्क फाइल सिस्टम। क्या होता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, स्विचेस टेक डिसीजन बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। कि जो स्विच होते हैं क्या वो मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के आधार पर डिसीजन लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि जो हब होता है, हब वो ऐसा मॉडल की किस लेयर पे काम करता है। ऑप्शन दें, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए सर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब बात करते हैं हम लोग मैचिंग के बारे में। तो ये रहा मैचिंग का पोर्शन, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये रहा। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहला, फिजिकल एड्रेस। तो आप जानते हैं कि हम लोग फिजिकल एड्रेस को बोलते हैं मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस, यानी कि मैक, ये रहा ऑप्शन नंबर के, मैक एड्रेस। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ फाइल साइज। फाइल्स के साइज को रिड्यूस करना, तो उसको बोलते हैं PKG, यानी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके हेल्प से हम लोग सॉफ्टवेयर जो फाइल होती है, फोल्डर होता है, उनका साइज कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर H इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड क्रिएशन कम्युनिटी फॉर कम्युनिकेशन। तो वो आपका होता है ISO, यानी कि ऑप्शन नंबर M। अब क्वेश्चन ये आता है कि ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लॉजिकल एड्रेस। तो आप जानते हैं कि IP एड्रेस को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, और मैक एड्रेस को हम बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट, प्रोग्रामेबल स्टोरेज। तो आपका होता है, अगर यहाँ पर देखें तो EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर C, EEPROM। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ प्रिंटर। कि वो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है जो एक टाइप है प्रिंटर का, तो वो आपका होता है, यहाँ पर हम देखें यहाँ पर, तो ऑप्शन ये रहा, लेज़र जेट। क्या हो जाएगा, लेज़र जेट। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स इंटरनेट। हमें इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है, तो आप जानते हैं ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मेश टोपोलॉजी, जो मेश टोपोलॉजी है उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है। क्या आती है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है, यानी एक्सपेंसिव होती है, तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर F। बस टोपोलॉजी। तो आप जानते हैं कि जो बस टोपोलॉजी, इसका अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉलिजन फ्री टोपोलॉजी। क्या हो जाएगी, ये कॉलिजन फ्री टोपोलॉजी, यानी इसमें कॉलिजन नहीं होता है। कमांड टू टेक्स्ट नेटवर्क, तो वो आपका होता है पिंग कमांड। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर G। आपको पिंग का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। अब हम बात करते हैं मैचिंग के वो फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश वाला पोर्शन लेना चाहूँगा। द DLL एक्सटेंशन स्टैंड्स फॉर। DLL जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप जानते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। क्या होती है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर G। इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर G इज़ द करेक्ट। इज़ अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो आप जानते हैं कि UDP क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर E। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट, इन स्विचिंग डेडिकेटेड पाथ इज इस्टेब्लिश्ड बिफोर डेटा इज ट्रांसफर्ड। वो कौन सी स्विचिंग है जिसमें डेटा को ट्रांसफ़र करने से पहले जो पाथ होता है उसे इस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को सेंड करना है, तो इस केस में वो कौन सी स्विचिंग है जो पहले पाथ बनाएगी तब यहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र करेगी, तो आपका होता है सर्किट स्विचिंग। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर C। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, डिलीटेड फाइल कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम। जो भी आपने फाइल डिलीट कर दी है तो उसको आप कहाँ से रिकवर कर सकते हैं, तो वो आपका होता है रिसाइकल बिन। क्या होता है,
रिसाइकल यानी कि ऑप्शन नंबर के इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, इज़ आ यूटिलिटी दैट रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम स्लो रनिंग हार्ड ड्राइव। अगर आपकी हार्ड डिस्क थोड़ा स्लो वर्क कर रही है तो उसमें जो फर्जी का डेटा है जिसका कोई यूज़ नहीं है यानी यूजलेस है, उस डेटा को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो उससे आपका होता है डिस्क क्लीनअप। तो उसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर एम, डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट, इज़ आ यूटिलिटी प्रोग्राम विच सर्चेस फॉर अनमैप्ड फाइल ब्लॉक्स ऑफ HDD। वो कौन सी यूटिलिटी है जो आपकी हार्ड डिस्क में अनमैप्ड फाइल को ब्लॉक करती है, तो वो आपका होता है स्कैन डिस्क। तो आपको स्कैन डिस्क, डिस्क डिफ्रेगमेंट और डिस्क क्लीनअप इन तीनों को पढ़ के आना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। खासकर बैकअप और रिस्टोर, इनको आपने छोड़िएगा, बैकअप एंड रिस्टोर इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइज अ फाइल लोकेशन इन द HDD। वो कौन सा सिस्टम है जो HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव में फाइल को लोकेट करता है, तो आप जानते हैं वो आपका होता है पाथ। तो इसमें क्या रहेगा, पाथ कहाँ दिया गया है, डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, पाथ। नेक्स्ट, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूज़र के बीच में वो कौन सा इंटरफेस है जो वर्क करता है, तो वो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग रिफॉर्मेट फाइल सिस्टम ऑफ HDD। वो कौन सी फॉर्मेटिंग होती है जिसमें हार्ड डिस्क का डेटा को दोबारा से रिफॉर्मेट किया जाता है, तो आपका होता है लो लेवल फॉर्मेटिंग यानी कि LLF। तो ऑप्शन यहाँ पर लो लेवल वाला कहाँ पर दिया गया, हाँ ऑप्शन नंबर एफ, क्या रहेगा, लो लेवल फॉर्मेटिंग। तो मुझे आशा है कि आपको इस सेट से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इस टारगेट को पूरा करते हैं, यानी कि अगर आप 100 लाइक इस टारगेट को पूरा करते हैं, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा और मैं आपको अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। सो गाइस, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।